क्या वाइफ को हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल सकता है? मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं, जहां पे वाइफ हस्बैंड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कैसे कोर्ट के अंदर ला सकती है और क्या उसको हिस्सा मिल सकता है या नहीं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि जो वाइफ का कोई भी डायरेक्ट राइट हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, एक तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में आती है, दूसरी चीज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो 4 पीढ़ियों से चलती हुई आती है बिना किसी पार्टीशन के। और राइट एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट उसी का होता है जो को पार्टनर होता है। वाइफ एज पर लॉ को पार्टनर नहीं होती है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। को पार्टनर का स्टेटस सिर्फ सन और डॉटर को दिया गया है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर को भी इक्वल राइट दे दिए गए हैं, जो कि एप्लीकेबल है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, जिसका मतलब है वो पहले के भी फैमिली डिस्प्यूट पे चलेगा। 2005 से पहले के जितने भी डिस्प्यूट है वो भी राइट मांग सकती है अपना, और 2005 के बाद भी जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है डॉटर अपना राइट मांग सकती है। वाइफ का क्या राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, और वाइफ कैसे एंसेस्ट्रल हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मिसयूज कर सकती है या कोर्ट के अंदर ला सकती है। देखिए दोस्तों, वाइफ के पास 2 तरीके के राइट है। एक तो राइट टू मेंटेनेंस, जो कि अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में है, सेक्शन 24-25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, एंड सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिया गया है। लेकिन मेंटेनेंस में ओनरशिप, प्रॉपर्टी के ओनरशिप का कोई भी लेना देना नहीं है। मेंटेनेंस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और प्रॉपर्टी का ओनरशिप एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, दूसरा राइट की अगर हम बात करें तो वो राइट आता है राइट टू रेजिडेंसी का। इसके अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को कोई भी ओनरशिप का राइट नहीं दिया है। 2 जजमेंट, एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा, जिसके अंदर यह बोल दिया गया था कि वाइफ का कोई भी राइट नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या पेरेंट्स इन लॉ की प्रॉपर्टी में। दूसरी जजमेंट सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड को कॉन्सेप्ट ब्रॉडन करके यह बोला गया है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको भी रेजिडेंसी के राइट में इन्वॉल्व करा जा सकता है, लेकिन ओनरशिप का फिर भी कोई राइट नहीं दिया गया है वाइफ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। वाइफ को हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट कब मिल सकता है? देखो दोस्तों, जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, पार्टीशन हो जाए, हस्बैंड की वो सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाए और हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो वाइफ की ओनरशिप आ जाती है एज अ क्लास 1 हेयर। उसको हिस्सा मिल जाता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो कि सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुकी है हस्बैंड की, और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो एज अ क्लास 1 हेयर वो ओनर बन जाएगी उस प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, वाइफ कब इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कोर्ट के अंदर ला सकती है? देखो दोस्तों, वाइफ को एक चीज प्रूव करनी होती है कि हस्बैंड जो है एक लेवल तक कमा रहा है, कि 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसके पास इतने एसेट्स है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। इस हिसाब से वो शो कर सकती है कि इसके पास ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी रखी हुई है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिससे वो इतना रेंट खा रहा है या फिर उसके अंदर वो रह रहा है। जिससे कि ये होगा कि जो कोर्ट होगी वो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए कम से कम वाइफ की जो मेंटेनेंस होगी वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। वाइफ का ओनरशिप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी सिर्फ मेंटेनेंस के लिए वो काम आ सकती है। दैट्स इट। और ऐसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।